नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बच्चों। तो कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की जारी रखे होंगे और सब बढ़िया पे। चलिए आज हम लोग क्लास 9th की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है कोइलेटरल्स में आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 8 में, वह है मिड पॉइंट थ्योरम। आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम, इसके बारे में जानते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ जाती है 11th जब आप 12th भी पढ़ेंगे इवन, तो 10th में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम की एक लाइन सेगमेंट है जो किसी दो मिड पॉइंट है ट्रायंगल का, इसे बाय द चांस मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इधर थोड़ा नीचे वरना प्रॉब्लम करेगा। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे बाय द चांस किसी दो साइड्स पे मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसके क्या है? मिड पॉइंट है। ये ई मान लो, इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट है ये क्या होगी? ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं ये ईएफ जो है वो बीसी के पैरेलल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। चलिए गिवन क्या क्या दे रखा है, पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवन क्या क्या दे रखा है कि ABCD as a triangle in which E is midpoint of AB and F is midpoint of AC। ठीक, चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग? सी को इसको एक्स से एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं? इसको एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में? सी को एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? सी को एक्सटेंड करते हैं और ऐसे एक्सटेंड करते हैं और उसके एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि एक्सटेंड सी टिल point D and join ED। ED को हम लोग ज्वाइन करते हैं। क्या कर लेते हैं? ED को ज्वाइन कर लेते हैं। चल हमें क्या क्या प्रूव करना है, पहले इस बारे में बात ही कर लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव क्या करना है ये भी देखना है। टू प्रूव करना है हमें कि जो EF है वो पैरेलल है BC के, और दूसरा ये प्रूफ करना है कि जो EF है वो BC की हाफ है, ये भी प्रूफ करना है। ठीक, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं बेटा। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल छोटा वाला और एक ये ट्रायंगल। चल ट्रायंगल कौन कौन सा बेटा? इन ट्रायंगल AEF एंड CFD। AEF CFD ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली पोजीशन होंगे, आमने सामने वाले होंगे। चल तो ये एंगल वर्टिकली पोजीशन हो जाएंगे, तो एंगल AFE इज इक्वल टू में एंगल CFD कैसे? वर्टिकली अपोजिट। कैसे होंगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट। ठीक, हाँ रीजन भी लिखना साथ में। फिर क्या करेंगे हम लोग? AF बराबर CF। AF और CF इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC का, क्योंकि मिड पॉइंट है इसका मतलब ये भी बराबर होगी। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये भी आधा, ये दो, इधर ये पूरी दो होगी। तो अगर मिड पॉइंट हो तो ये, अगर पूरी तीन होगी ये डेढ़, पूरी चार होगी तो ये दो, तो मिड पॉइंट मतलब होता ही आधा है। ठीक, अब ये ट्रायंगल, ये एंगल बेटा और ये एंगल, ये क्या दोनों वर्टिकली अल्टरनेट नहीं दिख रहे हैं? ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं सर। तो चाहिए अल्टरनेट में कौन सा एंगल लिखेंगे? एंगल EAF इक्वल टू में एंगल FCD। कैसे? अल्टरनेट। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल AEF
एफ कॉन्ग्रेंट हो गया सी एफ डी के। कैसे? ए एस ए, दो एंगल और इनके बीच के ये क्या हो गया? हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम क्या ले सकते हैं यहां पर से कि जो हमारी एई है, हम क्या ले सकते हैं कि जो हमारी एई है, एई ये किसके बराबर होगी? सीडी के। एई किसके बराबर होगी? सीडी के। एई किसके बराबर होगी? सीडी के। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा ईएफ बराबर एफडी, ईएफ बराबर एफडी, ये भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बाई सीपीसीटी। कैसे लिख रहे हैं? सीपीसीटी से। कैसे लिख रहे हैं? सीपीसीटी से। ठीक, चलो आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने यहां तक। चलिए आधा साल बहुत बड़ा जाएगा। अब हमने ये लिख लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर। कैसे? क्योंकि क्या है? ई एक मिड पॉइंट है, ये इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है। और अभी हमने ए को सी डी के बराबर भी लिखा, अभी हमने ए को सी डी के बराबर लिखा है और हम यहां पर मैं ए को बी के बराबर लिख रहा हूं। तो इसका मतलब है कि जो बी होगा वो भी सी डी के बराबर होगा। फ्रॉम, ये सेकंड डाल दो इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से बी और सी डी बराबर है। और बी और सी डी अगर बराबर है, अगर ये बराबर है तो आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे, तो बी पैरेलल हो जाएगा सी डी, बी पैरेलल हो जाएगा सी डी। अब बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ये इसके पैरेलल बराबर हो जाएगा, ये इसके पैरेलल बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो बीई सीडी होगा ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये क्या होगा? इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा? ये एक पैरेललोग्राम। भाई दो अपोजिट साइड पैरेलल है, बराबर है, इसका पैरेललोग्राम होगा। अगर ये पैरेललोग्राम होगा, अगर ये पैरेललोग्राम हुआ, क्या हुआ? अगर ये पैरेललोग्राम हो गया कि बीसीडी एक पैरेललोग्राम हो गया, अगर बीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड ये दिया क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए हमेशा? ईएफ जो है, ईएफ जो है वो भी पैरेलल किसके होगी? यहां हम लोग लिखा था, हाँ ईएफ क्या है? पैरेलल होनी चाहिए बीसी की, ईएफ पैरेलल होगी बीसी। तो ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों का सेम है, ये भी सेम होगी। तो ईएफ किसके पैरेलल है? बीसी की। ये हमारी फर्स्ट प्रूविंग हो गई। हमको दो चीज लाई थी, एक हम ले आए, ईएफ किसके पैरेलल है? बीसी की। चलो छोटा सा पॉइंट है, हमने ईएफ को क्या लिखा था बेटा? अभी अगर मुझे लिखना हो तो मैं ईएफ इस पूरी लाइन को क्या लिख सकता हूं? बोलो ना, अरे बोलो। अगर मुझे इस पूरी लाइन को लिखना हो, इस पूरी लाइन को लिखना हो, क्या लिखना हो? सॉरी, यहां पे आप ईडी लिख लो। हाँ ईएफ ही सही है। ईएफ को अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? ईएफ को बताओ, ईएफ को मैं क्या लिख सकता हूं? किसके लाइन बराबर है? ये पूरी लाइन के बराबर है, हिसाब किताब बराबर। तो ईएफ को मैं क्या लिख सकता हूं? ईएफ प्लस एफडी इज इक्वल टू में बीसी। ठीक, ईएफ प्लस एफडी इज इक्वल टू में बीसी। अब ईएफ एफडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ईएफ और एफडी आपस में क्या है? बराबर है। तो मैं ईएफ की जगह में एफडी की जगह में ईएफ भी रख सकता हूं, ईएफ की जगह एफडी की जगह में ईएफ भी रख सकता हूं, बराबर बीसी। तो यहां से मेरा क्या जाएगा? 2ईएफ इज इक्वल टू में बीसी। और मैं अगर यहां से लिखूंगा तो 2ईएफ इज इक्वल टू में बीसी और ईएफ इज इक्वल टू में इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 1/2 बीसी। तो ये हमारा निकल के आ गया, ये हमारा निकल गया, हमारा निकल करके आ गया। ये हमारी थी पूरी मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूविंग। एक्चुअल में मिड पॉइंट थ्योरम की प्रूविंग पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती है, वरना इसका यूज तो कंफर्म 100%, 102% है कि इसका यूज तो क्वेश्चन में आपको मिलने ही वाला है। इसका यूज है बेटा कि अगर कभी भी कोई ट्रायंगल है, उसका कोई दो मिड पॉइंट दिए हुए, अगर कभी कोई दो मिड पॉइंट दिए, दोनों के लिए लाइन ज्वाइन करोगी, जो लाइन ज्वाइन करोगे बाबू, तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और आधी होगी। अगर बाय द चांस 4 सेंटीमीटर होगी तो ये 2 हो जाएगी, ये 6 होगी तो 3 हो जाएगी। तो ये हमारे लिए काम की चीजें हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो फिर से रिकैप करिए, और फिर से अगर नहीं समझ में आया फिर से रिकैप करिए, और पूरी थ्योरम को अच्छे से देख एक बार यूट्यूब से देख लीजिए, और एक बार अपने मन से घर पे ट्राई करने की कोशिश करिए। देखिए अगर आपसे कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, फिर से यूट्यूब देखिए, फिर से वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार ट्राई करिए। अपने मन से करके कोशिश करेंगे, 2-3 बार कोशिश करेंगे, हो जाएगा आपसे 100% है। कोई बात नहीं, बहुत सरल थ्योरम है, कोई बहुत ज्यादा टफ थ्योरम नहीं है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।